आजकल के दौर में घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अगर घर के सारे अफ़राद भी मिलके घर को चलाएँ तभी जाके गुज़ारा होता है। और वैसे भी अगर सिंगल फैमिली है, ये जॉइंट फैमिली में है तब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सिंगल फैमिली के लिए तो बहुत ज़्यादा, अगर जॉइंट फैमिली है फिर भी घर का गुज़ारा हो जाता है। जी, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है मिडिल क्लास बहनों के लिए, जो मेरी तरह मिडिल क्लास बहनें हैं उनको आज मैं 10 ऐसे टिप्स दूँगी ताकि उनकी सारी लाइफ आसान हो जाए, और ऐसे मशहूर आइडियाज़ दूँगी ताकि वो ईज़िली अपने जो महीने के लास्ट दिन के 10 दिन जो है ना वो कैसे गुज़ारेंगी। और ये बहुत ही मोटी वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो आपको आइडिया हो, क्योंकि ये जो 10 दिन है ना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। क्यों? या तो राशन ख़त्म हो जाता है या फिर आगे टेंशन होती है कि बिल कैसे निकालना है, घर के बाकी काम कैसे मैनेज करने हैं। आज का ये व्लॉग सिर्फ आपके लिए है और साथ में घर की डेली की रूटीन शेयर करूँगी, घर की डीप क्लीनिंग शेयर करूँगी, कुछ ऐसे आइडियाज़ दूँगी ताकि जो मेरी बहनें बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं कि हम घर के अखराजात को कैसे लेके चलें, आज सारा कुछ आप लोगों के लिए स्पेशल व्लॉग बना रही हूँ ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है कि मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है घर को चलाना और घर की काम जो है वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड की जब पेमेंट आनी है तभी घर के सारे राशन आएगा, या फिर अगर हम खुद जॉब कर रही हैं या फिर कोई काम कर रही हैं तो हमारी पेमेंट कब आएगी और कब हम अपने घर को लेके चलेंगे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। जी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, यहाँ जो स्टार्टिंग में ले रही हूँ ये सुबह नाश्ते से ले रही हूँ। और पहली तो बात यही आगे कि घर में कोई भी सालन बचा हो आप ज़ाया ना होने दिया करें। उस सालन को आप बचा के फ्रीज़र में रख ले, अगर फ्रीज़र में नहीं रख सकते, वैसे तो मैं अदरवाइज़ नहीं रखती फ्रीज़र में सालन। मेरी कोशिश होती है कि सालन जो है ना वो अगले दिन जो है वो इस्तेमाल हो जाए। अगर फिर भी बच जाए तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों के लिए पराठे बना लूँ, उस तरह इस्तेमाल कर लूँ ताकि वो चीज़ ज़ाया भी ना जाए। यही तरीका होता है पैसे बचाने का, घर को कैसे लेके चलना है। ये सारी जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल को हम औरतों ने ही हैंडल करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि आगे हमने गैस का बिल निकालना है, बिजली का बिल निकालना है, अगर रेंट पे रह रहे हैं वो कैसे गुजारा कर रहे हैं, बच्चों की फीस कैसे देनी है, ये सब चीज़ें इसी में ही आ जाती हैं। इस तरीके से आपने घर को लेके चलना है ताकि मेरी बहनों की भी मुश्किलात आसान हो जाए जिस तरह मेरी मुश्किलात आसान हुई हैं। और कभी कभार ऐसे किया करें, डेली यही काम ना रखा करें कि डेली अच्छा खाना हो, अच्छा पहने को। कभी जो है घर के अखराजात को देखना होता है और घर में बच्चों को ऐसे आदत डालें कि वो कभी जो है मिर्च के साथ भी रोटी खा ले। डेली यही नहीं कि अच्छा खाने के लिए कुछ हो तो फिर ही है, क्योंकि आजकल अंडा जो है ना लेना वो भी मुश्किल हो गया है। और यहाँ पे जो है ना बच्चों को अलग अलग फरमाइश हो जाती है। ये मिर्च वाला अंडा बना के दिया, ये पेस्ट वाली मिर्च बनाकर अम्मी जान ने दे दी थी। और बच्चों का बहुत ज़्यादा दिल करे ना, जब मुझे लगे कि आज मेरे पास जो है ना महीने का लास्ट चल रहा है, या कभी दिल करता है इसमें से पैसे बचा लूँ, कुछ बजट कर लूँ। अगर हस्बैंड ने जो पैसे दिए हैं कुकिंग के लिए तो मैं बच्चों को ऐसी चीज़ बना के दे देती हूँ ताकि जो है मेरे लिए भी आसानी हो। यहाँ पे जो पेस्ट है ये अंडे में डाल के बनाकर दे देती हूँ। कभी कभार बच्चे जो है इसी तरह भी पराठे के साथ, पराठे के अंदर डलवा के खा लेते हैं। मम्मा आलू बॉयल कर दें, उसमें ये मिर्चें डाल के पराठा बना दें, या फिर शामी में डाल के बना दें। सिंपल ही बना देती हूँ कभी उनका दिल करे तो ये होती है पैसे बचाने के तरीके, ठीक है। और यहाँ पे जिस पहले जो है ना अम्मी जान, सास जान मेरी थी, वो ये सारे काम करती होती थी, दाने निकालने, चक्की पे लेके जाना, सारा कुछ। अब हस्बैंड भी करते थे लेकिन हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं होता, वो बिज़ी होते हैं। और मेरी आदत है कि बाज़ार का ना हो, आटा घर का आटा हो। कभी बहुत ज़्यादा अगर दिल करे तो तब मैं बाज़ार का लाती हूँ, या फिर पसवाने वाला पड़ा हो। अब मैंने सोचा कि चलें बाज़ार वाला आटा जो है ना वो एक दिन ही मैं लेके आई थी, और मुझे था कि इससे ताकत भी नहीं मिलेगी, बेहतर ये है कि घर का आटा जो है ना वो ज़्यादा बेस्ट है। फिर मैं आ गई ऊपर और दाने निकालना शुरू हो गई। दाना घर के दाने जो हमारा माशाल्लाह से अपनी है कनक, कोशिश यही किया करेंगे चक्की से जो है ना फ्रेश आटा आप ले लें, मिल जाता है। तो इससे एक तो हमारी तबीयत सही रहती है और दूसरा हम बीमार नहीं होंगे। अच्छा, ये बसंत के लिए रखे होंगे हैं तो आगे बसंत अल्लाह खैर करे आएगी। तो यहाँ पे जो दाने में लेके नीचे आ गई थी, मैंने उतने ही दाने लिए हैं जितने मैं उठा सकती थी, और ये मैं इनको नीचे लेके आ गई, क्योंकि पहले हस्बैंड लेके जाते होते थे तो, लेकिन अब हस्बैंड जो है ना काफ़ी मसरूफ़ थे। आजकल जो है ना शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाना है तो हमारा जो कारोबार है ना वो लेडीज़ के
ये जो बेड शीट्स वगैरह इस तरह का जो जेस का सारा बिस्तरों का सामान है ना वहाँ से मिल जाता है। वान मार्केट में शॉप है, तो वो उधर बिजी होते हैं, तो मैंने कहा चलें मैं खुद ही काम कर लेती हूँ। पहले फूफो जहाँ लेके जाती होती थी। और एक और बात, गैस को बचाना है, आपने कुकिंग ऐसे करनी है, इस तरीके से आपने बचत करनी है कि आप प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक जो भी मसाला बनाना है इसको अच्छी तरह से इस तरह सब कुछ डाल के वेट लगा देना है 5-10 मिनट के लिए, जब ये गल जाए, और इसको फिर आप लोगों ने नीचे उतार लेना है। इससे जो है एक तो गैस की बचत हो जाती है और दूसरा जो मसाला जल्दी बन जाता है और इसमें ऑयल भी बहुत ही कम डलता है। खास तौर पे जो दूसरी साइड पे रहते हैं ना, जिनके मतलब कि गैस नहीं आती, वो तो इसी तरह ही बनाया करें और पेस्ट भी बन जाता है और कुकिंग बहुत अच्छी होती है। कोई भी आपने अगर खाना बनाना है, खास तौर पे शोरबे वाला जो है वो इसी तरह बनाया करें, मसाला भी ऊपर नहीं तैरेगा और इसमें ऑयल इतना ज़्यादा कम डलता है, आप चेक कर लें। मैं सिर्फ 1 चमचा डालती हूँ और 1 ही हरी मिर्च डालती हूँ। अगर मैदा सेट रखना है तो ऑयल कम इस्तेमाल करें। जब अच्छी तरह भून लेती हूँ, भूनने का मेरा सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा, फिर हल्का सा पानी डाल के इसको कवर कर लेती हूँ, मतलब कि सेट कर लेती हूँ। यहाँ पे जी किचन का फर्श जो था वो काफ़ी गंदा हुआ पड़ा था, फिर मैंने इसको काफ़ी साफ़ किया और जो है ना फिर आज जो कुकिंग करनी थी वो हल्का सा चिकन जो है ना 300 का चिकन, इतनी बोटियाँ मिली हैं तो हमारा गुजारा हो जाना है। मुझे ये होता है कि मैं ज़्यादा ना लेके जाऊँ। काफ़ी बहनें ऐसी होती हैं कि जी, या भाई ऐसे होते हैं, हमें मोहल्ले वाले या कोई और देखेगा या दुकानदार कहेगा यार इन्हें थोड़ा बहुत थोड़े घर जाता। इस तरह के आप लोगों ने काम नहीं करने। आपको जो लगता है जितने में आपके पैसे बचते हैं आप बचाएं, क्योंकि हम औरतों ने ही पैसे बचाने होते हैं, फिर ही घर का गुजारा होता है। बच्चों की फीस, हर चीज़ हमने वहाँ से निकालनी होती है। और यहाँ पे अब दिल कर रहा था कि ये जो बॉक्स है ना, ये मसाले वाला है, इसको मैं चेंज कर लूँ, लेकिन मैंने सोचा कि अभी मैं इसको चलाती हूँ, अभी ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कौन सा यहाँ पे इसमें मैं चीनी पत्ती वगैरह रखती हूँ ना, इसमें ना कोई कीड़े ना कोई आंट कुछ ऐसा नहीं गया, तो इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी। इसके लिए जो है ना इसी को अभी साफ़ करके इसमें रखूँगी, जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं इसको चेंज करूँगी। ये होता है तरीका पैसे बचाने का। और ये जो मैं आपको मशवरे दे रही हूँ आपको कोई नहीं देगा, ये मशवरे इतने ही मतलब के सीक्रेट हैं। आप इस तरह घर के पैसों को बचा सकते हैं और डीप क्लीनिंग भी हो जाती है। इनको साफ़ सुथरा करके अच्छे तरीके से सेट करके रखें और ये बहुत ही प्यारे लगते हैं पड़े हुए। और काफ़ी बहनों को मैंने देखा है कि जब वो बर्तन धोती हैं तो वो कभी कुछ खरीद रही होती हैं, कभी कोई ऑयल खरीद रही होती है। इस तरह के सारे मैंने काम किए। कभी कोई मतलब कैसे ऐसे हम बर्तन साफ़ करने के लिए चीज़ें लेते हैं ताकि हमारे बर्तन जो है ना चमक जाए। इस तरह का ब्राइच लें, इजीली आपके बर्तनों, जो स्टील के बर्तन वो भी साफ़ हो जाते हैं। और जो स्टील की कूची है ना, ये जो स्टील की ब्राइच है ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। और बर्तन अच्छी तरह वॉश किया करें। पोनी पे ख़ास तौर पे जो चाय वाली पोनी होती है ना, उसमें ये स्टील की कूची वो जो नीचे पड़ी सामने नज़र आ रही वो अटक जाती है और फिर वो हमारे अंदर खाने में भी जा सकती है, नुकसान होता है। इस तरह आप दूसरी वाली ले लें, वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, एहतियातन वैसे मैंने ये भी रखी है कि कोई चीज़ जम जाए तो तब मैं वो यूज़ करती हूँ। और ये वाले बॉक्स मैंने अच्छी तरह से इनको साफ़ किया, वॉश किया। इसी में मैंने दोबारा से अपने मसाले डाल के सारे रख लिए थे। अगर पैसे बचाने हैं तो इस तरीके से पैसों को सेविंग करने का ये आसान तरीका है। तो मैं कुकिंग में भी इसी तरह पैसे बचाती हूँ। अगर हस्बैंड मुझे, मिसाल के तौर पे अगर हस्बैंड मुझे 500 भी देते हैं ना, तो मेरी कोशिश होती है उसमें से 200 या 300 जो इस्तेमाल हो जाएं और बाकी पैसे जो मैं संभाल लूँ, मतलब कि उसमें से 200 रुपया कभी बचा लेती हूँ। अगर हस्बैंड ने मुझे 300 दिया है, मेरी कोशिश होती है कि उसमें से मैं 150 रुपया बचा लूँ या 100 बचा लूँ। और बच्चे जब मांगते हैं तो बच्चों की शर्त ये होती है कि बच्चों को होमवर्क करवाती हूँ और बच्चे, जो बच्चा ज़्यादा होमवर्क करता है उसको उस हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। तो ये तरीका होता है पैसों को बचाने का। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें मुझे ज़रूरत थी मैं ले आई, मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लेके आती कभी। मतलब कि अखराजात बहुत ज़्यादा अच्छी हों तो तब होता है कि हस्बैंड की पेमेंट मिल गई हस्बैंड को, तो फिर जो है ना काफ़ी कुछ इकट्ठा ले आते हैं। तो कभी ऐसे होता है कि महीने के जो लास्ट दिन है तो सारा कुछ ही घर का ख़त्म हो जाता, तो फिर तो बिल्कुल समझ नहीं आती। फिर जो है मैं बड़े तरीके से उन पैसों को बचाती हूँ कि आगे जो है बिल निकालना है, ये सारे पैसे कैसे निकालने हैं। और कपड़े जब वॉश करती हूँ तब भी इस तरह ही वॉश करती हूँ। और सर्फ जो है ना आप उस तरीके से डालें, जो ज़्यादा गंदे कपड़े हैं उनमें थोड़ा सा साबुन ऐड करके किसी आप जराब में या किसी चीज़ में डाल के वॉश कर लें, ताकि कपड़ों के लिए भी जो है ना सर्फ और साबुन जो है ना वो कम इस्तेमाल हो। ठीक है, और कन्फर्टर का यूज़ किया करें ताकि कपड़ों में से स्मेल ना आए। और वो जो है उन्हीं पैसों से निकाल के आप ये चीज़ें लिया करें। और अपने कपड़े अगर आप लोगों ने ख़रीदने हैं तो इस तरह पैसे निकल आते हैं। और घर के जो है ना बाकी जो है बिजली, लाइटें, ये चीज़ें बंद रखा करें, ज़्यादा यूज़ ना किया करें। इससे जो है ना काफ़ी
जो है ना मेरे ख़्याल से हमारे जो है ना पैसे बच जाएँगे ताकि हम आगे कपड़े बना सकें। और दूसरी बहनें, काफ़ी बहनें मैंने ऐसे देखी हैं कि जो अपने मतलब कि हर शादी कोई आती है नए से नए कपड़ा बनवाती हैं। ऐसे ना क्या करें, आप उन्हीं कपड़ों को दोबारा रिन्यू करके पहन सकते हैं, किसी के पीछे ना लगा करें कि कोई क्या कहेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पे ये जो जब भी दाल बनाते हैं तो ये इस तरह दाल बाहर आ जाती है या लग जाती है। आपने जब भी मसला मूंगी चने की दाल बनानी है या जो भी दाल बनानी है, हल्का सा उसमें ऑयल डाला करें ताकि दाल बाहर ना आए और हल्की आंच में इसको पकाया करें। और बहुत ही ज़बरदस्त आपकी दाल पकेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब कि ये फिर पक जाएगी और मसला भी नहीं कोई होगा। और जब भी आपने तुड़का लगाना है, लहसुन का तुड़का लगाएं और उसमें ऑयल का भी इस्तेमाल बहुत कम करें। पैसे बचाने का तरीका यही है। और बच्चों को बाहर की चीज़ें ना खाने दिया करें ताकि बच्चे बीमार जब हो जाते हैं फिर बहुत मुश्किल होता है। फिर जो 4 पैसे हम लोगों ने जोड़े होते हैं ना, वो हॉस्पिटल में ही लग जाते हैं। अब अजान हो रही है, अजान सुन लूँ मैं, उसके बाद मैं बाकी वीडियो जो रिकॉर्ड करती हूँ। माशाल्लाह से अज़ान हो चुकी है, तो जी आगे वीडियो का आगाज़ करते हैं। अज़ान के बाद दुआ लाजमी मांगा करें और अज़ान का जवाब भी दिया करें और अल्लाह ताला हमारी मुश्किलें आसान करे और नमाज़ पढ़ने की भी अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। और जी यहाँ पे जो है ना बस अब बर्तन वॉश करती हूँ और आपने टैप बंद करके रखनी है। मैंने काफ़ी बहनों को देखा है टैप ओपन रहती है और बर्तन वॉश कर रही होती हैं। तो पैसे बचाने जिस तरीके से आप अगर साबुन ख़त्म हो गया महीने क्लास में, कभी ऐसे होता है मुझे फिर मैं सर्फ़ का इस्तेमाल कर लेती हूँ ताकि जो है ना बर्तन जो है मेरे वॉश हो जाएँ। और जैसे महीना स्टार्ट होता है फिर मैं सारे काम स्टार्ट करती हूँ, मतलब कि जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो ले आती हूँ। और आप जो है ना ज़्यादा कुकिंग ज़्यादा जो है ना पैसे कुकिंग पे लगते हैं। अलग अलग की फरमाइशें, ये फरमाइशें पूरी करना बंद करें और वो खाना बनाएं, वो चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे आपकी भी तबीयत सही रहे, आपके घर वालों की भी सही रहे। ठीक है, अगर किसी को कोई मसला है तो फिर आप अलग से उनके लिए चावल बॉयल कर लें, कुछ ऐसा कर लें जिससे हमारे पैसे भी बचते रहें और कोई बीमार भी ना हो। घर में फ़ौरन जो है ना डॉक्टर के पास ना भाग जाया करें। आस पास काफ़ी क्लिनिक्स खुल गए हैं जिससे जो है ना उनको पता भी नहीं होता, इंजेक्शन लगा देते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं। अगर उनको उल्टी मोशन कुछ ऐसा है तो आप राइजिक साशे मिलते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं। मोटिलियम टैबलेट दे दिया करें, अगर वॉमिटिंग आती है राइजिक के कैप्सूल खिला दिया करें, इस तरह के काम किया करें। अगर ज़्यादा उनको मेन मसला कोई आ रहा है तो उनको जो है ना मोशन लग गए हैं तो स्मैक्टा साशे मिलते हैं, वो दे दिया करें। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब अल्लाह ना करे कभी किसी को कोई मसला होता है ना तो मैं इसी तरह ही जो है ना अपने घर को लेकर चलती हूँ और चीज़ें जो है मैंने रखी होती हैं। अल्लाह ना करे कभी किसी को कोई मसला हो तो मैं इस तरह करती हूँ। और अपने घर वालों का लाजमी ख्याल रखा करें। अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती ज़िंदगी लंबी उम्र दे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना डीप क्लीनिंग साथ साथ कर रही थी और मिरर के साइडों पे इतना ज़्यादा मतलब कि खाना हम लोग जहाँ पे खाते हैं, पहले मैंने दूसरा टेबल रखा था, जब से ये वाले सोफ़े यहाँ पे टीवी लॉन्च में रखे हैं तो फिर ये वाला टेबल काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो मैं फिर ब्रश की मदद से इसके अंदर से निकाल रही थी लेकिन ये निकल नहीं रहा था। फिर मुझे ये काफ़ी जो शीशा है ना वो हैवी था और नीचे से फिर मुझे पकड़ के ऊपर उठाना पड़ा। फिर मैंने सारी गंदगी इसके अंदर से निकाल ली है। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं जो घर को नीट क्लीन भी रखते हैं और घर साफ़ सुथरा भी रहता है और इन चीज़ों के ऊपर कोई चीज़ भी नहीं आती, मतलब कि कोई काकरोच, कोई लेज़र्ड, मतलब कि कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं आता। अच्छी तरह साफ़ सुथरा इस तरह हम कर सकते हैं। ये छोटे छोटे काम होते हैं घर में, बहुत ज़्यादा करने ज़रूरी होते हैं। ये डेली डेली तो नहीं होता, जब कभी आपको टाइम मिले तो तब ये लाजमी काम किया करें। इससे घर जो है साफ़ सुथरा रहता है, दिल भी करता है घर के सारे काम करने को। और जब घर हमारा गंदा रहेगा, हमारे सर पे बोझ रहेगा और हम इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं, परेशान होती हैं। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ अपने घर को कैसे नीट क्लीन करूँ, कैसे साफ़ करूँ। और सुबह जब उठते हैं इनके ऊपर लाजमी कपड़ा लगाया करें, हमें नहीं पता कि रात को कौन सी चीज़ इसके ऊपर से गुजर के गई है। और फिर जो है नाश्ता आप किया करें, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना ये जो मैं लेके आई थी अब तो ये काफ़ी ख़राब हो चुका है, आप लोगों के साथ कभी शेयर ही नहीं किया। तो ये जो किचन के साइडें, ऊपर नीचे कैबिनेट्स के जो ड्रॉ होते हैं या यहाँ पे जिधर जिधर मैं लगाऊंगी आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी तो कैमरा सेट कर रही हूँ और वीडियो काटने का मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था, कहाँ से मतलब कि वीडियो काटनी है कहाँ से नहीं, कभी कभार ऐसे हो जाता है। और मैंने घर को भी सेट करना है, बच्चों के साथ कुकिंग भी करनी, सारे काम करने हैं। तो ये भी कैमरा सेट कर रही हूँ, कैमरा सेट होते होते भी टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे जो है ना इनकी साइडों पे यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है ना जाले लग जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुझे मुश्किल होती है कि मैं इनको कैसे साफ़ करूँ।
डस्ट वगैरह भी लग जाती है। फिर जो है ना मैंने ये रखा होता है, इसके साथ इजीली जो है ना सारे जो अच्छी तरह से कॉर्नर जो हैं वो साफ़ हो जाते हैं, और जिधर मतलब कि मेरा हाथ में नहीं भी लगता, कोई कपड़ा नहीं लगता, वहाँ से भी इजीली साफ़ हो जाते हैं। ये काम बहुत ही आसान होते हैं और ये जो है ना दूसरे तीसरे दिन लाजमी किया करें, इससे जो है ना घर नीट क्लीन और साफ़ सुथरा रहता है। और दूसरी बात ये है कि अपने पैसों को बचाने का यही तरीका है। अगर आप एप्रन पहन के काम करेंगे तो ये भी पैसे बचाने का बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, क्योंकि कपड़े ख़राब नहीं होंगे, दाग नहीं लगेंगे और मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, और भी काफ़ी ड्रेस ऐसे हैं जो ज़ाया हो जाते हैं। तो एप्रन का लाजमी इस्तेमाल किया करें, और ये सफाई जो है ये लाजमी रखा करें, क्योंकि कुकिंग करते हुए हमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आ जाती है और खाने में डल जाए। काफ़ी इस तरह के मसले मसाइल होते हैं, और अपने घर के बजट को आपने इसी तरह ही लेके चलना है जिस तरह मैंने बताया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो है ना घर में जो है पैसे बच जाएँ, ये देखिए ये साइडों में इजीली जो है ना लग जाता है। ये देखें सारा अंदर से मतलब कि अच्छे तरीके से अब नीट हो जाएगा। तो ये आसानी रहती है इस तरह सफाइयाँ करने में, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और ऊपर से भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ ताकि जो है मुश्किल ना हो। और दूसरे तीसरे दिन जो है ना कोशिश किया करें कैबिनेट्स के ऊपर अच्छी तरह से जो है ना सर्फ वाला कपड़ा लगा लें। अगर डेली बेसिस पे तो वैसे कोई नहीं ये काम करता, जिनके तो एक आधा बच्चा है वो तो कर लेंगी, जिनके माशाल्लाह से 4-5 बच्चे हैं और जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, उनके लिए तो ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। और फ्रूट्स लाजमी खाया करें, बाहर की स्नैक्स वगैरह खाने से बेहतर है, बाहर की फास्ट फूड खाने से बेहतर है कि आप जो है ना फ्रूट का इस्तेमाल लाजमी किया करें। आजकल ग्रीन सेब आए हैं, उससे जो हमें ताकत मिलेगी, ब्लड बनेगा, तो वो लाजमी आप लोग लिया करें। तो मैं तो इसी तरह ही करती हूँ, जो मैंने फ़ज़ूल चीज़ें खानी होती हैं मेरी कोशिश होती है मैं घर में बच्चों को जो पैसे देने हैं बच्चों को पैसे ना दूँ, मैं फ्रूट्स ले आऊँ और फ्रूट्स बच्चों को दूँ, ताकि सामने फ्रूट पड़ा होगा ना बच्चे पैसे मांगेंगे नहीं और फ्रूट ही खाएंगे, ठीक है। ये तरीक़ेकार होते हैं घर के पैसे बचाने के लिए। काफ़ी मैंने बहनें ऐसे देखी हैं, वो फ्रूट्स वगैरह बच्चों के सामने नहीं रखती, छुपा के रख लेती हैं, या तो वो गल सड़ जाता है और बच्चों को पैसे दे देती हैं जितने वो मांगते हैं। ऐसे ना किया करें, पैसे बचाने हैं, बच्चों को ज़रा मना करें, बच्चों को कंट्रोल करें ताकि पैसे हमारे बचें, और उस तरीके से आप जो है ना अपने घर को लेके चल सकती हैं, ठीक है। और कैमरा सेट करने का ये मेरा तरीका है, आप लोगों को साथ साथ इसलिए बता रही हूँ, ये काम कोई आसान नहीं होता। तो दिखने में लगता है कि हर काम आसान है, काम कोई भी है उसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एडिट करना, कैमरे को एक एक जगह पे सेट करना, वीडियोस बनाना, मेरी आदत नहीं है कि आप लोगों को मैं फेक वीडियोस दिखाऊं जी, सारी सफाइयां करके हल्का फुल्का सा दिखा दूं जी। मेरा घर तो साफ़ सुथरा ही रहता है, हर घर में गंद मचता है, हर घर में ये सारा कुछ होता है। तो ये वाला वही ब्राइच आ गया है जिससे मैं अब सफाई करूँगी। हल्का से इसको गीला करना है, गीला करने के बाद लाइट ऑन कर लो। मैंने कहा ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, तो आप लोगों को दिखा दूं। इसके ऊपर जब भी कुकिंग करती हूँ ना तो येलो वाले दाग लग जाते हैं, मुझे होता है कि बिल्कुल जस्ट ना हो जाए, ऑयल के दाग लग जाते हैं, या फिर कुकिंग करते हुए आटा रोटियां बनाते हुए लग जाते हैं, तो मैं इनको अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ बिल्कुल इसी ब्राइच के साथ। ये कोई गंदा ब्राइच नहीं है, बर्तन वाला ब्राइच है जो यहाँ पे भी लगा लेती हूँ, फर्श पे भी लगा लेती हूँ। और काफ़ी जो है स्प्रे लेके आते हैं जी, दीवारें साफ़ करनी है, चिकनाई आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं, इसी से ही सारा कुछ साफ़ हो जाता है। अगर आप लोग इस तरह अपने घर के पैसे बचाएंगी ना, तो आप जो है ना थोड़े थोड़े पैसे, अगर आप हस्बैंड आपको डेली के भी 300 दे रहे हैं ना, आपने कोशिश करनी है उसमें से 100 रुपया बचा लेना है और उसमें से सब्ज़ी बना लेनी है। और क्योंकि सब्ज़ी बाज़ दफ़ा सारे इकट्ठे राशन तो हस्बैंड ले आते हैं, डेली का 200 300 400 या 500 तो मिलता ही होगा हर बहन को, ठीक है। आपने उसमें से अलग से 100 रुपया रखते जाना है ताकि हमारे पैसे बचे हैं जी। यहाँ पे जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना चिकनाई की वजह से ऊपर से वॉल्स ख़राब थी, मैंने कहा दिखा दूँ इसको मैं कैसे नीट क्लीन करती हूँ। और नीट क्लीन करने का यही आसान तरीका है, कोई ब्राइट की ज़रूरत नहीं है, पानी गर्म करो और उसके अंदर साबुन हल्का सा डीप कर लो या सर्फ डालो और उसके साथ साफ़ करो, बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती हैं। इससे जो है हमारे पैसे भी बचेंगे। और ये जो आप ले आती हैं जी लिक्विड डाल लो, ये डाल लो, ऐसा कुछ नहीं डाल लो, आप इसी तरह ईजी तरीके से साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। और तरीके से घर को लेके चलेंगे तो हमारे घर के पैसे काफ़ी ज़्यादा बच जाएंगे। हम बिजली का बिल, ये वो, गैस, हर चीज़ निकाल सकते हैं। और गैस आजकल इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, घर के काम करने, जो रोटियां पकानी, ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोशिश किया करें जब गैस आती है तब जल्दी से सारे काम कर लें, सुबह टाइम से उठें और घर के काम ख़त्म करें,
क्योंकि रात को गैस तकरीबन 6-7 बजे आती है, ठीक है। बाज़ जगहों पे 5-6 बजे भी आ जाती है, बाज़ जगहों पे 9 बजे भी आती है। आप टाइम से उठेंगी, नाश्ता टाइम से हो जाएगा, और फिर 12-1 बजे जब गैस आती है या 2 बजे आती है, आप तब जो है ना जल्दी से अपनी कुकिंग जो है ना रात की कर लिया करें। और रात की रोटियां जो हैं वो अगर बाज़ार से लानी, बाज़ार से, वैसे तो अदरवाइज़ घर में बना ले। जब गैस आती है तब तक हस्बैंड भी आ जाते होते हैं, तो आप जो है ना घर में रोटियां जो हैं उस टाइम बना लें, ताकि आसानी रहे और घर के काम भी हो जाएं। और इजीली मैं तो इसी तरह ही करती हूँ। कभी कभार है, क्योंकि पॉलर भी अभी पॉलर में भी कस्टमर होते हैं, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं तो इसी तरह ही करती हूँ। कोशिश होती है कि दिन के टाइम कुकिंग कर लूँ, और इस टाइम मैं बिल्कुल फ्री होकर बैठी हूँ। आज हम लोगों ने दाल चावल बनाने थे, वो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं किया है, क्योंकि ये अगले दिन की वीडियोज़ हैं, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये इंशाल्लाह आप लोगों को सुबह मिल जाएगी। और इसी तरह ही जो है ना डीप क्लीनिंग कर लूँगी। और मैं अपनी घर की चीज़ों को ज़ाया होने नहीं देती। अगर मुझे लगता है उनको अलग तरीके से इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये जो स्टैंड था, ये जो मसाले वाले दूसरे जार थे उनका था, और उसमें जो है ना कीड़े मकोड़े चले जाते थे, और मुझे था कि बिल्कुल बंद वाला जार चाहिए जिसमें नमी भी ना आए और कोई कीड़ा मकोड़ा भी ना जाए। तो मैंने इसका स्टैंड यूज़ कर लिया, तो उसमें मैंने ज्वेलरी डाल के रख ली थी, मैंने अपने पहले व्लॉग में भी बताया था। और इसको जो है मैं इस तरीके से इस्तेमाल कर लेती हूँ, रख लेती हूँ। और जो है ना इसमें अब कोई भी जो चीज़ ज़रूरत वाली है वो सामने ज़रूर रखती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो जो मैं आप लोगों को मशवरे देती हूँ आप उस पे फॉलो किया करें, ताकि आपके भी पैसे बचें। और हस्बैंड जब भी देते हैं तो उसमें से जो है ना 10 रुपये सदका निकाल दिया करें, खैरात, ताकि जो है ना हस्बैंड के कारोबार में बरकत पड़े। और हस्बैंड जब जाते हैं पढ़ के फूंक मार के भेजा करें, तो इससे जो है ना बरकत पड़ती है। और हस्बैंड जब काम पे जाए उनको बताएं कि दुकान खोलने से पहले या किसी भी काम पे जाने से पहले वो दुरूद पाक बिस्मिल्लाह पढ़ के दुरूद पाक पढ़े और आयतल कुर्सी चारे कुल पढ़े, ताकि अल्लाह ताला मज़ीद कारोबार में बरकत डालो। तीसरा कलमे तो सारे पढ़ने चाहिए। तीसरा कलमा लाजमी अपनी रूटीन में, चौथा या तीसरा मेरे ख्याल में वो लाजमी पढ़ा करें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।